Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का और आज सबसे पहले बात होगी राजधानी दिल्ली से लेकर इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई में आई मॉनसूनी आफत की। मुंबई में कल से हो रही लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। निचले इलाकों में लगातार जल जमाव लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। कई इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। मुंबईकरों को घर से निकलने में परेशानी हो रही है। इधर दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसके चलते निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। मुंबई में कल से लगातार बारिश हो रही है। बादल मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। एक बार फिर बीएमसी के दावों की पोल हर एक दिन खुलती चली जा रही है। केवल एक दिन की बारिश ने ही जो स्थिति मुंबई की पैदा कर दी है। मुंबई में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। भारी बारिश के चलते स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी है। निचले इलाकों में कमर तक पानी है। सरकारी से लेकर प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने की नौबत आ गई है। प्रशासन की तरफ से लोगों को घर से ना निकलने की सलाह दी जा रही है। सड़कों पर दरिया जो बह रहा है। मुंबई के जिन इलाकों में 10-10 करोड़ के घर हैं, वहां पर 10 कदम तक चलना मुश्किल है। लगातार हो रही बारिश ने पूरी माया नगरी की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। अंधेरी से लेकर वकोला, विले पार्ले से लेकर बांद्रा तक इलाके सैलाब में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नवी मुंबई और दादर में भी निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। मतलब साफ है कि मुंबई के लोगों के लिए बादलों की मुसीबत आज और बढ़ने वाली है। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता साकित राय मीरा रोड पहुंचे। यहां पर सड़क नजर ही नहीं आ रही है। हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। साकित राय की रिपोर्ट देखिए। फिलहाल इस वक्त मुंबई में तेज बारिश शुरू है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस वक्त हम वीरा देसाई रोड के बैक डोर के पास, जो जोगेश्वरी वाला इलाका है, वहां हम मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन संतोष आपको विजुअल्स के माध्यम से यहां की स्थिति दिखा रहे हैं। आप देखिए, जो बीएमसी और जो पुलिस प्रशासन है वो यहां पर पहले ही तैनात कर दिया गया है। और यहां से जितने भी बैरिकेड्स हैं, जितने भी गटर वाले इलाके हैं, वहां से पानी की निकासी का रास्ता बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपको घुटने तक पानी भरा हुआ नजर आएगा, आपको एक मर्सिडीज गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर डूबी हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ भी अगर दूर तक आप नजर घुमाएं तो आपको केवल गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर काफी ज्यादा डूबी हुई नजर आएंगी। ये गाड़ी यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुकी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो अन्य गाड़ियां जो यहाँ पर पार्क की गई थी वो भी बुरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। गाड़ियों के कांच तक आप देखिए कि किस तरह से पानी यहाँ पर पहुंच रहा है। और जो लोग हैं जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं, या फिर यहाँ पर एक तरफ गाड़ियां आपको दिखेंगी, दूसरी तरफ लोग दिखेंगे जो घुटने से कमर तक के पानी में डूबकर जाने के लिए मजबूर हैं। आपको दूर एक गाड़ी खड़ी नजर आ जाएगी और इस तरह के हालात मुंबई के कई हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से गाड़ियां एक तरफ तो आपको डूबी हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पुलिस और प्रशासन जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आपको दिखाएं, एक तरफ आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है, उस रास्ते को बंद किया गया है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर जो भी पुलिस की टीम है, बीएमसी की टीम है, वो यहाँ पर तैनात है। पुलिस ने यहाँ पर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी है, पहले ही रास्ते को बंद कर दिया है। आप देखिए, ये जो पलाश टावर वाला ये जो पूरा रास्ता है, जो एक रिहायशी इमारत है, उसके भी अंदर तक पानी जा रहा है। और जो पार्किंग एरिया है वहां पर भी जो बैंक का जो दफ्तर वहां पर नजर आ रहा है, जो एटीएम नजर आ रहा है, जो भी यहाँ पर आप देखिए कि बिल्डिंग का जो फ्रंट गेट है ये पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है। और जो लोग भी हैं सुबह सुबह निकल रहे हैं अपने घरों से। अमूमन देखिए, कल जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद मुंबई में अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद अब फिलहाल जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एहतियात बरत रहे हैं। इस वजह से लोग जो हैं, आज सुबह राहत की बात है कि वो कम बाहर निकले हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आज नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जो गाड़ियां हैं, आप देखिए, पुलिस भी यहाँ पर लगातार अपील कर रही है। लेकिन जो स्विगी वाले हैं, जोमेटो वाले हैं, वो अपनी गाड़ियां, जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, वो इसमें से लेकर जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा। आप देखिए कि किस तरह से लगभग घुटने से भी ज्यादा लेवल के पानी में डूबकर यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए जो अलग अलग कंपनियों के हैं वो लोग जा रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर समझा रही है कि यहाँ से जाना खतरनाक हो सकता है। कहीं पर अगर खड्डा खुला होगा, मैनहोल खुला होगा, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि चारों तरफ आपको इस वक्त मुंबई जलमग्न नजर आएगी। मुंबई पुलिस की टीम कल से ही लगातार
जो है अलग अलग लोकेशंस पर टिकी हुई है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग घुटने के ऊपर तक के पानी में डूबे हुए हैं। मैं अपने कैमरा के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि देखिए जो लेवल है ये लगभग घुटने के आसपास का पानी है, यानी कि कितना खतरनाक हो सकता है अगर आप इतने गहरे पानी में आते हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो बेहद खतरनाक हो सकता है आपके लिए। इसीलिए यहाँ पर अपील भी की जा रही है। यहाँ पर गाड़ियां आपको कई फंसी हुई नजर आ रही हैं। इन गाड़ियों को और जो बारिश की इंटेंसिटी है उसे देखकर आप इस बात का पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर परिस्थिति धीरे धीरे अब भयावह होती जा रही है, क्योंकि बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और मुंबईकरों के लिए अभी भी कोई राहत नहीं है। अब आपको मुंबई की एक और तस्वीर दिखाती हूं। वकोला पुलिस थाने की ये तस्वीर है। पूरी तरह से पानी की चपेट में है। पुलिस स्टेशन का कैंपस हो, बाहर का हिस्सा हो, पार्किंग का एरिया हो, हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। वकोला पुलिस स्टेशन से साकेत राय ने एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि मुंबईकरों की मुसीबत पुलिस वालों से लेकर आम लोगों तक सबके लिए। कल से लेकर आज तक मुंबई में जिस तरह से लगातार जोरदार बारिश हो रही है उसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के वाकोला इलाके में मौजूद हैं। ये वाकोला पुलिस स्टेशन का ये पूरा इलाका है और अगर आप देखें तो पूरी तरह से ये जलमग्न हो गया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी पुलिस बैरिकेड्स हैं या फिर पुलिस की जो बेंच है वो सब यहाँ पर आपको पानी में डूबी हुई नजर आएगी। ये मुंबई का एक पुलिस स्टेशन है। आप देखिए कि पुलिस स्टेशन का जो बोर्ड है वो भी इस वक्त पानी के अंदर पूरी तरह से आपको डूबा हुआ नजर आएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ आप नजर घुमाएं तो आपको सीधा नजर आएगा कि किस तरह से पुलिस स्टेशन का जो पासपोर्ट ऑफिस है और जो बाकी के हिस्से हैं उसके अंदर भी आपको पानी जाता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल इसी प्रकार की परिस्थिति जो है वो मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। इस पूरे रास्ते को आप जहां तक आपकी नजर पहुंच पाएगी, जहां तक कैमरे का रेंज जा पाएगा, वहां तक आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं वो भी पानी के अंदर डूबी हुई हैं। जो दफ्तर हैं, जो पुलिस के दफ्तर हैं, जो बाकी के दफ्तर हैं, उन सभी के अंदर भी पानी साफ तौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बारिश जो है वो धीरे धीरे थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से पानी का स्तर यहाँ पर उतरा है। वरना अगर ज्यादा जोरदार बारिश होती है तो यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो और ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद अभी भी आप देखिए कि जो आम दिनों में सुबह सुबह का समय है तो ऐसे में जिन्हें घर से सामान लेकर जाना होता है, दूध लेकर पहुंचना होता है, वो सभी इस वक्त यहाँ पर आपको जाते हुए नजर आएंगे। अपने घरों की तरफ जिन्हें पहुंचना है उनके पास यही एक रास्ता जो है वो है, कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से इसी पर से निकलने के लिए, जाने के लिए लोग मजबूर हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर आपको मौजूद नजर आएंगे। तो इस तरह की परिस्थिति मुंबई के कई हिस्सों में इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि बात की जाए इस इलाके की तो फिर भी यहाँ पर कल जितनी परेशानियां थी उससे सिचुएशन थोड़ी सी कम है, क्योंकि पानी का जो स्तर है, बीती रात बारिश हुई लेकिन वाकोला इलाके में जितनी 200 mm की बात की जा रही है उससे थोड़ी सी कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से अभी भी हालात थोड़े से नॉर्मल नजर आ रहे हैं। हालांकि जितने हालात खराब हुए हैं कल जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद प्रशासन लोगों से लगातार ये अपील कर रहा है कि जो भी जगह है, खासतौर पर राहत की बात यह है कि स्कूल और कॉलेज सभी को आज छुट्टी दे दी गई है। दफ्तरों में के लिए भी आज कम लोग ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि कल जो सिचुएशन थी उसकी वजह से अभी भी मुंबई उभर नहीं पाई है। और यही कारण है कि कई जगहों पर अभी भी आपको जल जमाव और जो भी वाटर लॉगिंग की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अब जैसे जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आईएमडी का एक तो आज रेड अलर्ट दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि बारिश जो है वो जोरदार होने वाली है। प्रेडिक्शन पहले ही दे दी गई है, तो ऐसे में कुछ चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी महानगर पालिकाओं के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। तैयारियां भी कल से जोर शोर से की गई हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इन तैयारियों का बारिश पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है और अगले 2 दिनों तक मुंबई के लिए इसी प्रकार से तेज बारिश का अलर्ट दिया गया। बादल लगातार मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। किंग सर्कल इलाके की भी हालत बहुत खराब है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। हमारे संवाददाता समीर भी से किसी तरह इस इलाके में पहुंचे और वहां से रिपोर्ट आपके लिए भेज रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के किंग सर्कल इलाके में हैं और यहाँ का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, क्योंकि देर रात से ही बारिश हो रही है। कल भी बारिश होती रही। मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो मौसम विभाग ने जो अनुमान बताया उसके मुताबिक इसी तरह से मूसलाधार बारिश जारी रहेगी और साथ ही साथ 40 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं भी बह सकती हैं। गस्टी विंड ये भी
कहा गया है। लेकिन इस वक्त जो है हाई टाइड भी चल रहा है, जिसके चलते पानी की जिस तरीके से निकासी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ये पूरा इलाका जो है अब धीरे धीरे जलमग्न हो रहा है। जहां से आप देख रहे हैं इस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सड़क की पूरी जो सड़क है इस वक्त जलमग्न होते जा रही है। बीएमसी के कर्मचारी जो इस वक्त आपको बिल्कुल ऑरेंज ड्रेस में नजर आ रहे हो, सारे के सारे बीएमसी के लोग हैं और ये मुस्तैद है यहाँ पर ताकि जल्दी से जल्दी पानी की निकासी हो सके। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि धुआंधार बारिश जारी है और साथ ही हाई टाइड का भी वक्त है, जिसके चलते पानी जो है ड्रेन आउट हो जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अगर हम दूर से भी अगर मेरा कैमरामैन दृश्य दिखाए, वहां पर आप देख सकते हैं जहां से टैक्सी गुजर रही है वहां पर पानी जो है ड्रेनेज से बाहर ही आ रहा है। वो जो पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, जिसके चलते पानी लगातार भर रहा है। ये स्थिति किंग सर्कल की इलाके की है। कमोबेश यही स्थिति हम मुंबई के कई वो निचले इलाके हैं जहां पर पानी भर जाता है, वो स्थिति बनी हुई है। अंधेरी के वीरा देसाई रोड की बात कर रहे हैं, अंधेरी सबवे है वहां पर है, इन सारे इलाकों में इस वक्त पानी भर रहा है। मुंबई को जिस तरीके से रेड अलर्ट दिया गया है, कल मुख्यमंत्री ने भी सभी से अपील की थी कि कृपया घरों से बाहर न निकले, क्योंकि जिस तरीके का रेड अलर्ट है और लगातार बारिश जारी है उसके चलते स्थिति जो है वो बिल्कुल सभी के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। इसके लिए घर से बाहर न निकले, घरों में बने रहे, बहुत जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। इसीलिए इस वक्त मुंबई के हम ट्रेनों की भी बात कर ले तो ट्रेनें भी अपने तयशुदा समय पर नहीं चल रही हैं, वो भी 10 से 15 मिनट लेट चल रही हैं। एक बार फिर ये पूरा इलाका मैं कैमरामैन से कहूं कि किस तरीके से जलमग्न हो रखा है वो दिखा दे, और दूर दूर तक जहां भी मेन होल्स है वहां से पानी बाहर निकल रहा है, यानी कि ड्रेन आउट होना चाहिए। बीएमसी के लोग वहां पे खड़े हैं ताकि जो ढक्कन है मेन होल्स का वो अगर हटा दिया जाए तो पानी ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन वो स्थिति इस वक्त नहीं है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि हाई टाइड बना हुआ है और साथ ही तेज बारिश भी। ये स्थिति सिर्फ मुंबई की ही नहीं बल्कि मुंबई का जो आसपास का इलाका है, जिसे बिल्कुल प्रशासनिक भाषा में MMR रीजन कहते हैं, यानी कि महानगर का पूरा क्षेत्र कहते हैं, वहां पर भी यही स्थिति बनी है। अगर हम बात करें ठाणा हो, कल्याण हो, नवी मुंबई का इलाका हो, इन सभी जगहों पे यही स्थिति मुंबई में बारिश की और मुंबई के बगल के उपनगरों में भी बनी हुई है। हर साल की तरह अंधेरी सबवे पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अंधेरी सबवे में ऐसा लग रहा है कि नदी बह रही है। पानी तेज बहाव के साथ बहता जा रहा है। रोजाना जहां भरपूर ट्रैफिक हुआ करता था, आज यहां पर सन्नाटा है। सड़क पर कई फीट तक पानी है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई है। आसपास मौजूद दुकानों तक में पानी घुस गया है। मुंबई में लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल से लेकर आज तक अंधेरी सबवे, जिसे लगभग यातायात के लिए बंद ही रखा गया है, और 10 बार से भी ज्यादा समय ऐसा हो चुका है जब अंधेरी सबवे को तेज बारिश की वजह से बंद करना पड़ा हो। और फिलहाल ये अंडरपास कल से लेकर आज तक इसी तरह की परिस्थिति में लबालब भरा हुआ है। देखिए, इसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो 25 mm ही है, और मुंबई में बरसात 200 mm से भी ज्यादा हो चुकी है। तो आप उसके बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, और केवल अंधेरी सबवे ही नहीं, मुंबई के दादर, वाकोला, सेंटा क्रूज, CHT, कोलाबा और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसका असर न केवल आम जनजीवन पे पड़ा है बल्कि कई ऐसे रेगुलर जो रूटीन है वो भी बाधित हुए हैं। कई ऐसे अगर आप देखें तो कल से लेकर आज तक कई लोकल ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें कैंसिल करना पड़ा है। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ से गुजरती हुई लोकल ट्रेन और कल से लेकर अब तक की मुंबई की गति भी काफी ज्यादा धीमी हो गई है। चाहे वो चूना भट्टी स्टेशन की बात करें, चाहे आप कुर्ला और साइन के निचले इलाकों वाले, लो लाइन वाले इलाकों की बात करें, उन सभी जगहों पर फिलहाल जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और मुंबई के ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल तीनों ही तरफ अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा बरसात है। और चूंकि अगर बात की जाए मुंबई की, तो अगर 100 mm से ज्यादा की बरसात होती है तो ऐसी परिस्थिति में मुंबई में एक अलग रूप देखने को मिलता है। और इस वक्त बारिश का वही रौद्र रूप हमें मुंबई में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ये बारिश हुई है, कई रिकॉर्ड्स सालों के पहले ही कल की बारिश के बाद टूट चुके हैं। और मौसम विभाग ने फिलहाल अभी भी अंदेशा जताया है कि 21 तारीख तक ये बारिश लगातार चलती रहेगी। और इसीलिए लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में सुरक्षित रहें, जब तक आवश्यकता ना हो, ज्यादा जरूरत ना हो, अपने घरों से बाहर ना निकले। क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त ग्राउंड पर बनी हुई है, उसे देखते हुए स्कूल, कॉलेजेस और बाकी सभी जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन्हें पहले ही छुट्टी घोषित कर दी गई है।
खास तौर पर बात की जाए केवल मुंबई ही नहीं, उसके आसपास के इलाके ठाणे, रायगढ़, पालघर, इन सभी जगहों पर पिछले 48 घंटों से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब स्थिति धीरे धीरे प्रशासन के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। कोशिश पूरी की जा रही है, बड़े बड़े मोटर्स लगाए गए हैं, वाटर लॉगिंग के पंप्स लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी असर ग्राउंड पर देखने को नहीं मिल रहा है। और इसलिए अब ये जरूरी होगा कि आप भी अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर न निकलें। बीएमसी हर साल बारिश से पहले चाहे कितने भी दावे क्यों ना कर ले, लेकिन चंद घंटों की बारिश में बीएमसी के दावों की पोल खुल ही जाती है। मुंबई के चूना भट्टी इलाके की तस्वीरें आपको दिखाती हूं, जहां पर सड़कें दरिया जैसी दिखाई दे रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। अब सड़क कहां है ये पता करना ही मुश्किल है। दफ्तर के लिए निकल रहे लोगों की परेशानी जरा आप समझिए, जहां पर इतना पानी भरा हो उनके लिए चैलेंज कितना बड़ा है। मुंबई की बारिश अमीर गरीब का फर्क मिटा देती है। करोड़ों की कार भी सड़कों पर सैलाब की चपेट में ही दिखाई देती है। मीरा रोड से साकेत राय की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। जो जल का स्तर है उसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी जोरदार चल रही है। और पिछले 48 घंटों से जिस तरह से मुंबई में तेज बारिश हो रही है, उसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल मैं घुटनों से ऊपर तक के पानी में खड़ा हूं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं कि मुंबई में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं। मेरे ठीक पीछे आपको नजर आएगा कि एक बड़ी ही महंगी गाड़ी है। आप देखिए कि किस तरह से ये पानी में डूबी हुई है। अंदर जो उसके मालिक थे वो पहले ही उन्हें यहाँ से पुलिस ने निकाल कर वापस भेज दिया है। गाड़ी बंद पड़ गई है और अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका आपको केवल जलमग्न नजर आएगा। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। जितनी भी दुकानें नीचे हैं, निचले स्तर की हैं, उन सभी जगहों पर काफी ज्यादा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से मुंबईकरों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं अगर आप अपने ठीक दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मुंबई पुलिस तो यहाँ तैनात है, लेकिन जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो अपने सामान लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनमें भी जो नीचे का स्तर है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है, वहां तक आपको पानी देखने को मिल जाएगा। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। केवल इसी जगह पर नहीं, अलग अलग लोकेशंस पर भी बैरिकेडिंग कर रखी है। खास तौर पर अगर बात की जाए, प्रशासन ने छुट्टी पहले ही घोषित कर दी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दफ्तरों को अभी भी छुट्टियां नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने दफ्तरों के लिए जाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि जो कोने कतरे का रास्ता है, जहां पर पानी का लेवल कम नजर आ रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा पानी न हो, उसको ध्यान में रखकर लोग अभी भी रास्तों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी लोगों से ये अपील तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से घुटनों के ऊपर तक पानी भरा है, उसकी वजह से हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अब लगातार प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से यही अपील कर रहा है कि अब चूंकि सिचुएशन धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, यहाँ पर जो हालात हैं वो धीरे धीरे बेकाबू हो रहे हैं। क्योंकि कितने भी मशीन यहाँ पर आप लगा दीजिए, कितने भी पानी निकालने के लिए जितनी भी मोटर्स लगा दीजिए, फिलहाल इस तेज बारिश के ऊपर उसका कोई जोर नहीं पड़ने वाला है। यही कारण है कि अब आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप सेफ रहें, सतर्क रहें। आइए अब आपको मुंबई के विरार की तस्वीरें दिखाती हूँ। विरार में भी लगातार बारिश के चलते सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग घरों में फंस गए हैं, घरों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दुकानों और घरों के ग्राउंड फ्लोर तक पानी में डूब गए हैं। आज भी लगातार हो रही बारिश से जल जमाव की समस्या बढ़ती जा रही है। और मुंबई के बाद अब बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से सभी 18 गेट खोले जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर आ गया है। इसके चलते दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.585 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि सुबह 5 बजे यमुना का लेवल 205.95 मीटर था। हालांकि आज रात तक भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर ही रहेगा, जिस पर प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है। यमुना बाजार इलाके में तो अभी से कई फीट तक पानी भरा हुआ है। घरों के अंदर यमुना के पानी की एंट्री हो चुकी है। हमारी संवाददाता इला कासमी इन इलाकों में पहुंची, वहां की क्या स्थिति है देखिए उनकी रिपोर्ट में।
दिल्ली में यमुना का स्तर खतरे के पार पहुंच चुका है। इस समय अगर बात करी जाए यमुना के स्तर की तो दिल्ली में यमुना का स्तर 205.90 हो गया है, जो खतरे के पार है। ऐसे में यमुना बाजार का जो इलाका है वो अब पानी में आपको डूबा हुआ नजर आएगा। देखिए, लोगों के घरों के अंदर भी पानी जा रहा है। यहाँ पर लोगों को घर खाली कराने के लिए कह दिया गया है और कई ऐसे भी लोग हैं जो शिविर में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी घुटनों से भी ऊपर पहुंच चुका है यहाँ पर, और सभी जो घर हैं उनके घरों के अंदर भी यहाँ पर पानी आ रहा है। और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। ये बताइए कि ये पानी कब से ऊपर चढ़ा है? ये कल के डेट से, कल से बढ़ा है? हाँ, 18 तारीख से ही बढ़ा है। तो अभी आप लोगों ने घरों को खाली कर दिया? नहीं, अभी छत पे रहते हैं, घर में पानी है, छत पे अभी रहते हैं, छते पे खाना उना बनाते हैं, रहते हैं वहीं पे, सब कुछ सिस्टम वहीं पे कर रखे हैं, सोने वोने के भी वहीं पे। बाहर प्रशासन द्वारा करी गई है व्यवस्था? व्यवस्था अभी तो करा गया है, रहने का व्यवस्था किया गया है, पानी भी व्यवस्था किया गया है, ऐसे ही है। तो फिर पानी अगर बढ़ता है तो फिर आपको भी बाहर जाना पड़ेगा? ज़्यादा पानी होगा तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे थोड़े रह पाएंगे, ज़्यादा पानी में तो दिक्कत है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है खाना बनाने में? यहाँ पर मच्छर वगैरह भी आ रहे होंगे? हाँ, मच्छर भी लगता है, पानी की, और बिजली भी नहीं है। बिजली काट? हाँ, मोबाइल भी चार्ज करने में सब कुछ दिक्कत होता है, ऐसे भी भर रात जगे ही है आज। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा धीरेन्द्र मुखिया। ये बताइए कि ये कब पानी यहाँ पे बढ़ा है, कब से आप लोग रह रहे हैं? हर बार आप लोग यही देखते हैं कि पानी आता है यहाँ पर? परसों से भरा है पानी, नहीं परसों से भर ले रात। हाँ रात। तो अभी कैसे गुजारा रहन सहन कैसे? बाहर में थे, अभी आए हैं रूम में, इतना पानी है। अच्छा, घर के अंदर भी पानी? अंदर में हाँ, सब खाली कर चुका है। बाहर प्रशासन द्वारा टेंट में रह रहे हैं? हाँ, टेंट में रहते हैं।